अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कोलकाता में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की जानिब से नए HR मैनेजमेंट ऐप का आगाज किया गया। साबिक भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और साबिक स्टार खातून क्रिकेटर झोलन गोस्वामी ने इस ऐप को लॉन्च किया। इस मौके पर क्रिकेट इंतजामिया में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और काम को मज़ीद आसान, मुनज़्ज़म और शफाफ बनाने पर जोर दिया गया। नए ऐप के ज़रिए HR से मुतल्लिक़ उमूर को डिजिटल अंदाज में बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जाएगी। जो मोबाइल एप्लीकेशन यूज होगा उस मोबाइल एप्लीकेशन का मोबाइल फॉर्म है जो हर एम्प्लॉय और हर ऑफिस में मोबाइल में रहेगा। ये छोटा सा है अंडर द लीडरशिप ऑफ दादा एंड ऑल ऑफिस लीडर्स टू गो डिजिटल फॉर सीएम। A demonstration for a quick tour. Just helps things. That's it. You know, the world has changed. It's become digital, so it just helps things. ब्राजील के बाद कोलकाता में केप पार्क खेलना है। आना चाहिए ना, अच्छा है, वेरी गुड। ब्राजील के बाद कौन आएगा? कीपर। ओह, वेरी गुड। मगरबी बंगाल की वज़ीर अग्निमित्रा पॉल ने मदनापुर में एक अचानक मुआयना किया। मुआयने के दौरान फायर सेफ्टी के इंतजामात पर मुबैना खामियों पर 2 होटलों को आर्जी तौर पर सील कर दिया। वज़ीर ने कहा कि अवाम की जान व माल की हिफाजत के लिए फायर सेफ्टी क़वानीन पर सख्ती से अमल ज़रूरी। उन्होंने मुतल्लिक़ा हुकाम को हिदायत दी कि ऐसे इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जहाँ हिफाजती उसूलों की खिलाफ वर्जी पाई जाए। आज आए थे D2 मॉल में और इसके पहले गए थे रेशमा होटल, रेशमा लॉज और बालाजी लॉज। वहाँ पर भी जो फायर लाइसेंस है वो एक्सपायर हो गया है। बालाजी लॉज और रेशमा लॉज में फायर एग्जिट बंद करके रखा गया है। कोलैप्सिबल गेट का सामने 50 तो बड़ा बड़ा बोरा गार्ड करके मोटरसाइकिल रख के गार्ड कर दिया है। WBSCDCL का जो पावर जो लोड लेना चाहिए उससे बहुत कम लोड है, लोड बढ़ाना है, जिस कारण से आज पीसफुल स्ट्रीट में आग लगा था। ये लॉज में ऐसा ही है, छोटा छोटा घर, हर घर में AC लगा हुआ, कोई फायर एग्जिट नहीं। रेशमा होटल में जो फायर एग्जिट मेन गेट का बगल में, बाकी जो एग्जिट शटर बंद करके ताला लगाया हुआ है। हम लोग प्रशासन को बोल दिए हैं सील करने के लिए। आप लोग जो लोग इस तरह का बिजनेस चला रहे हैं, रेस्टोरेंट बोलिए, होटल बोलिए, नर्सिंग होम बोलिए, जहाँ पर फायर एग्जिट बंद, फायर लाइसेंस नहीं लिया है या एक्सपायर हो गया है, वो बिजनेस हम लोग फॉर द टाइम बीइंग बंद कर देंगे। आप लोग नॉर्मलाइज करेंगे, फायर डिपार्टमेंट पूरा देख कर जाएगा, ऑडिट करेगा, यस बोलेगा, WBSCDCL करंट यस करेगा, हम लोग आपका दुकान खोल देंगे, आपका होटल खोल देंगे। झारखंड असेंबली में अपोजिशन लीडर बाबूलाल मरांडी ने रांची में पुलिस और तलबा मुजाहिरीन के दरमियान झड़प के बाद वज़ीर आला हेमंत सोरेन से मुतालबा किया कि इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों की CBI तहक़ीक़ात के ख्वाहिशमंद तलबा का मुतालबा पूरा किया जाए। मरांडी ने कहा कि तलबा के ख़दशात को नज़रअंदाज करने के बजाय मामले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात होनी चाहिए। रांची में तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसके बाद सियासी सतह पर भी मामला गर्म हो गया। तो स्वाभाविक है कि इस कारण से बच्चे बिल्कुल उद्वेलित है, गुस्सा में है। तब भी बच्चे लोकतांत्रिक तरीके से ही आंदोलन कर रहे हैं और उसके बाद भी जय मैम को या हेमंत सोरेन को, सरकार को रस नहीं आ रहा है। इसलिए सरकार के जो गुंडे हैं, तो मैं गुंडा कहता हूँ कि लाठी का ये लोग उपयोग कर रहा है। आज तो उनको झंडा मैदान में या हजारीबाग के कुछ मैदान में, लेकिन झारखंड के बच्चे अगर गांव-गांव में डंडा लेकर के निकलेंगे तो फिर जेएमएम वालों को
भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि हेमंत सोरेन जी से अपने गुंडों को आप समझा दीजिए कि ये लोग अपने डंडे को रख करके घर में जाएं। और फिर आप जो बच्चों को जो आश्वस्त किए थे, लेकिन वो आश्वासन तो पहले ही दिखा कि आपकी कार्रवाई किस प्रकार से हुई है। इसलिए जो बच्चों के मांग है सीबीआई से जांच, तो आप सीबीआई से जांच करा दीजिए। लॉर्ड्स में भारत की मिक्स्ड डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 7वें और आखिरी T20 मैच में 118 रन से शिकस्त दे दी। भारत ने इस शानदार जीत के बाद साबिक कप्तान सौरव गांगुली के मशहूर लॉर्ड्स शर्ट लहराने वाले जश्न को दोबारा पेश किया। ताहम इंग्लैंड ने 7 मैचों की सीरीज 3-4 से अपने नाम कर ली। भारतीय टीम के कप्तान मजीद अहमद मगराए ने कहा कि ये एक नया तजुर्बा था और टीम मुसलसल बेहतरी की कोशिश जारी रखेगी। जी बिल्कुल, एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। क्या मतलब आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो तो मिक्स डिसेबिलिटी में रिप्रेजेंट करते हो, जो आपके लिए नया फॉर्मेट होता है। तो तीनों कैटेगरीज आपके सामने होती है, तो उस टीम को कैसे आप हैंडल करते हो, ये एक नया एक्सपीरियंस होता है। काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे। जी बिल्कुल, मैंने 2018 में अपनी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट की है यहाँ पर DCCI के साथ। तो तब से लेके आज तक मैं मतलब मेरा डेब्यू हुआ था 2023 में। तो हमारी सीरीज़ थी अहमदाबाद में, अहमदाबाद वर्सेस इंग्लैंड के साथ ही थी। उस टाइम मेरा डेब्यू हुआ था। तब से लेके आज तक मतलब मैं कंटिन्यूसली इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करता हूँ। हमने चैम्पियंस ट्रॉफी भी श्रीलंका में जीती है। उसके बाद इंग्लैंड के साथ मिक्स्ड डिसेबिलिटी पिछले साल मतलब पिछले साल ही उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो उसके बाद हमारी दिल्ली में हुई, ग्रेटर नोएडा में हुई थी एक सीरीज़। तो वहाँ पे तो उसके बाद मैं डायरेक्ट एज अ कैप्टन मतलब वहाँ पे चुना गया। जी बिल्कुल, डिफ़िकल्टीज़ तो हर किसी के मतलब रास्ते में आती है। तो आपको उनके साथ गुजरना पड़ता है, तब जाके आप मतलब कुछ हासिल करते हो। तो मैं कश्मीर के अनंतनाग एरिया में, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में रहता हूँ। तो क्रिकेट जर्नी मैंने अपने पापा को देख के ही स्टार्ट की है। तो उनके साथ चला, उनके पीछे चला। वो हमेशा मुझे अपने साथ लेके चलते, वो ही मेरे रोल मॉडल रहे हैं। तो तब से लेके मतलब दिमाग में यही रहा है कि आपको कुछ ना कुछ करना ही है। तो यही चीज़ थी दिमाग में, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। चाहे किसी की भी कैटेगरीज में आप खेलते हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, तो उसको आपको एक दिल से उम्मीद होनी चाहिए कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना है। जब आप दिल से खेलते हो तो आपकी अचीवमेंट्स आपको हासिल ही होती है। जी बिल्कुल, आप देखिए डे बाय डे और ईयर बाय ईयर इम्प्रूव होता जा रहा है। सबसे पहले जब हमने पहली सीरीज़ खेली थी 2025 में, तो हमारे 7 मैचेस थे वहाँ पे इंग्लैंड में। तो हमने मतलब 6-1 से हमने खाली 1 मैच जीता था उस टाइम। तो उसके बाद मतलब हमारी ग्रेटर नोएडा में दूसरी सीरीज़ हुई, वहाँ पे भी हमने 1 ही मैच जीता। तो तब से लेके आज तक सभी लड़के मेहनत करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट आज हमें मिला। ये देखिए कि मतलब आपको 1-2 रन से हार मिलती है तो वो मायने रखता है, लेकिन जब आप एक फिनिश वन साइडेड करते हो तो वो हार आपको नज़र नहीं आती है कहीं पे। अभी थोड़ा जो टीम है यंग है, तो कभी अलग-अलग जो डिसेबिलिटीज़ हैं प्लेयर्स की, कैसे आप एक अपनी टीम को एक यूनिट की तरफ चलाते हैं? जी बिल्कुल, आप मतलब उनको एक यूनिट बना के चलना ही होता है, तब जाके आप कुछ मतलब अचीवमेंट्स हासिल करते हो। सबको एज फ्रेंडली सबसे बात, इंडिविजुअली सबके साथ मिलना, उनसे आपस में बात, उनकी कंडीशन को देखना, उनसे बातें करना कि मतलब यहाँ पे आपका कंफर्ट जोन के, आप कहाँ पे बैटिंग करते हो, कहाँ पे बॉलिंग, कहाँ पे आपकी फील्डिंग मतलब पोजीशन रहेगी। तो ये सब बातें इंडिविजुअली जब आप इनके साथ प्लेयर्स के साथ करते हो तो एक कम्बिनेशन सा बनता है। तो वो कम्बिनेशन आपको ग्राउंड में फिर ज़रूरत आता है, तो वही कम्बिनेशन आपको मतलब जीत हासिल करके देता है। नेक्स्ट प्लान और टारगेट अभी क्या है टीम? जी टारगेट तो बहुत सारे हैं अभी नेक्स्ट। अपने हम मतलब जैसे कि आपने रवि सर ने भी बताया होगा कि आने वाली सीरीज़ बहुत सारी है, मिक्स डिसेबिलिटी में हर किसी कैटेगरीज में है। तो उसको लेके मतलब लड़के अभी से ही मेहनत करते आए हैं और करते रहेंगे भी आगे से भी। तो आगे आपको काफ़ी सारा क्रिकेट देखने को मिलेगा, जिसके हमें उम्मीद है।
पुणे में 12वें ब्रिक्स मौसलाती वुज़रा की मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्लोबल साउथ के लिए जामे, महफूज, मजबूत और पायदार टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और डिजिटल मुस्तकबिल की तश्कील हमारा अज़म है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ममालिक के दरमियान डिजिटल ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना और टेक्नोलॉजी के फ़वाइद को सब तक पहुँचाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इजलास में आलमी जुनूब के लिए एक महफूज और पायदार डिजिटल मुस्तकबिल के विजन पर जोर दिया गया। So today we've concluded the 12th BRICS Communications Ministers meeting here in Pune. It has been a very, very successful couple of days of deliberations with all our esteemed ministers from across BRICS nations, and it has been our resolve to shape a vision for inclusive, secure, resilient and sustainable telecommunication networks and a digital future for the Global South. Our chairship theme was building resilience, innovation, cooperation and sustainability, and this theme has been reaffirmed by the digital technologies that we have adopted by accelerating sustainable development, driving economic growth and improving the lives of citizens across the Global South. India's transformation led by Prime Minister Narendra Modi ji over the last decade has been monumental, to say the least. We are now today at close to 1.33 billion mobile subscribers. Our internet penetration has grown from 250 million to over 1 billion subscribers. Our broadband penetration has grown from just 65 million to 1 billion people across our country. So all of this value has been brought to the BRICS Roundtable, and I'm glad to report to you that India's chairship has produced a very productive session this year for the communications panel. We have prepared comprehensive discussions and priorities that will shape our future ICT cooperation within BRICS. 8 pillars in particular: universal and meaningful connectivity, resilient public infrastructure, trusted, secure and people-centric ecosystems, digital public infrastructure, artificial intelligence and future network technologies, innovation, startups and entrepreneurship, and digital skilling and enhanced cooperation amongst our BRIC countries. With this in mind, today's deliberations have produced the adoption of the Chair's statement and the outcome document, and this not only reaffirms our cooperation, our Global South cooperation, but also deepens our cooperation on the ICT sector in particular, strengthening institutional mechanisms that we have built together, and those are 5. The first is the Working Group on ICT Cooperation. The second is the BRICS Institute of Future Networks. The third is the Digital BRICS Task Force. The fourth is the Focus Group on Digital Public Infrastructure. And the fifth is the Digital BRICS Forum. So during the course of our chairship in this year, which is 26-27, we convened working group meetings, technical consultations, thematic webinars, capacity building programs, and the Digital BRICS Forum and Expo, bringing together all stakeholders of our BRICS countries, not only government, but industry, think tanks, technical institutions, all to work together towards that goal. During this session, India has proposed 3 complementary initiatives to deepen our engagement amongst each other. The first is the BRICS Capacity Building Centers.
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा हो गया, जिससे आम जिंदगी मुतासर होने लगी। सड़कों पर पानी भरने के बायस आमद व रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी दौरान महकमे मौसमियात IMD ने लखनऊ के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। शहरियों को एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी तौर पर पानी जमा होने वाले इलाकों में जाने से गुरेज करने का भी मशवरा दिया गया है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज।